जैसे आप सभी जानते हैं कि 5 पार्ट्स में इंटीग्रेशन को डिवाइड किया हम लोगों ने। पार्ट 1 अभी आप समझ गए कि बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फॉर्मूले और एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। ऐसा होता है ना, एक अलग अलग समय पे अलग अलग आदमी का एरा रहता है, समझ रहे हैं। किसी समय में देवानंद का माहौल था, सिर्फ देवानंद ही देवानंद, फिर राजेश खन्ना आया, फिर अमिताभ बच्चन आया, समझ रहे हैं, फिर शाहरुख खान का माहौल आया, फिर ऋतिक का आया और अभी रणबीर कपूर, समझ रहे हैं। अलग टाइम पे अलग अलग वो चलता है। तो अगर पार्ट 1 आपने अच्छे से देखा तो पार्ट 1 में पूरा माहौल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का था, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी और स्टैंडर्ड फॉर्मूलों पे बेस्ड। फिर उसके बाद पार्ट 2 जब हम लोगों ने शुरू किया, जब से मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन शुरू किया, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी भी यूज करते हैं, बट वो उतना मतलब अब साइड रोल में आ गया है। और मेन कौन सा चल रहा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कल आई थिंक या उसके बाद एक दिन और लगेगा, खत्म हो जाएगा दूसरा पड़ाव। फिर आएंगे अपनी अमर अकबर एंथनी सीरीज, फिर एरा आएगा, एरा समझ रहे हैं ना, फिर उनका माहौल आएगा अमर अकबर एंथनी का। आज हम लोग बहुत अच्छी चीज पढ़ने वाले हैं। टाइप वाइज जैसे बात करें तो आप जानते हैं कि टोटल 10 टाइप्स में इंटीग्रेशन डिवाइड किया हुआ है। अभी भी मैंने कहा ऑन द स्पॉट मुझे 10 टाइप्स याद है। टाइप 1 के 10 एग्जांपल्स आपको याद हो गए। इसी तरीके से याद रखने, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, फिर 2 sin क्यूब एक्स कॉस क्यूब, थर्ड वाला 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, फोर्थ वाला cos 1 प्लस cos एक्स 1 माइनस, फिफ्थ वाला हम भी डिनोमिनेटर जैसे, सिक्स्थ वाला टन 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 टन, सेवेंथ वाला लंगड़ा त्यागी, एट्थ वाला टूटे फूटे पावर्स, नाइन्थ वाला धनश्री टाइप, 10th फिर भी हम भी डिनोमिनेटर जैसे। टाइप 2 रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। जब भी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा हो, बिना सोचे समझे पूरे इंटीग्रेशन में, समझा ये बताया मैंने, बिना सोचे समझे पूरे इंटीग्रेशन में न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, बाकी बाद में देखेंगे। मैंने कहा 3 जगह ऐसा होगा, एक जगह एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी में हुआ डिवाइड करने के बाद, फिर एक बार अमर में आएगा और फिर तीसरी बात पार्शियल फ्रैक्शन में आएगा। टाइप 3 मेरे पास माँ है, आज हम लोग टाइप 3 पढ़ने वाले हैं, मेरे पास माँ है। टाइप 4 एबीसीडी टाइप, टाइप 5 ओके हम भी डिनोमिनेटर जैसे, टाइप 6 डेडिकेटेड अमर अकबर एंथनी, टाइप 7 7 स्टार टाइप, 7 स्टार है, उसमें शाहरुख खान, एसआरके का डुप्लीकेट, कुन्नस और करण अर्जुन सब 7 स्टार टाइप में है। टाइप 8 बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। टाइप 9 त्रिमूर्ति टाइप, जिसका कोई नहीं, मैंने कहा खुदा है यारो, वो बताया था। और टाइप 10 डेडिकेटेड बेस्ड ऑन पार्शियल फ्रैक्शन। सो पूरे 10 टाइप्स याद है मुझे। वरी साई मजोचियो भी समझ गया क्या होता है कि जहां जुगाड़ करके अपन सिंप्लीफाई करते हैं। उसके अलावा आज बदमाश कंपनी भी शुरू होगी, 7 ही बदमाश है पूरे इंटीग्रेशन चैप्टर में। क्यों बदमाश कंपनी बनाई, क्या खास बात है, वो आज अपन देखते हैं। फिलहाल हेडिंग देंगे टाइप 3 मेरे पास माँ है। सो टाइप 3 इट इज, मेरे पास माँ है। हिंदी वाला हिंदी में ही लिखा करे, अच्छा लगता है। इस टाइप का पुराना नाम 2 भाई भी था, 2 भाई है। सो लिखेंगे I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इट इज एक्स प्लस बी इंटू पी एक्स प्लस क्यू होल रेज्ड टू 9। सो I इज इक्वल टू लिखेंगे 3x प्लस 2 इंटू x माइनस 4 रेज्ड टू 1/2 dx। नंबर 3 इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 7 अपॉन रूट ऑफ 3x माइनस 2 dx। लिख लिया, ध्यान से सुनेंगे। रोज बताता हूं आपको नाइक कि इंटीग्रेशन ऐसा क्यों बन पड़ा है, मतलब ऐसा क्यों बना अलग अतरंगी। क्योंकि इंटीग्रेशन में 3 मेन चीजों की कमी है। एक u इंटू वी, एक u बाय वी, और तीसरा कौन सा, कंपोजिट फंक्शन।
कंपोजिट फंक्शन का तोड़ लाया उन्होंने, कहां से? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। u इंटू वी का छोटा मोटा तोड़ लाया, तोड़फोड़ करना, और u बाई वी का तोड़ लाया, हम भी डिनोमिनेटर तेरे जैसे। क्यों डेरिवेटिव से अलग है? क्योंकि डेरिवेटिव होता तो इंटीग्रेशन के 80% एग्जांपल्स डेरिवेटिव के बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं। u इंटू वी लगा दो, खत्म। अब मैंने पिछली बार बोला था कि u इंटू वी नहीं है, तो u इंटू वी तो आप जानते हैं आने वाला है, तो इसीलिए मैं बोलता हूं u इंटू वी नहीं है कि जब u इंटू वी आएगा तब इस एग्जाम्पल को u इंटू वी से तब भी नहीं करेंगे, इसलिए u इंटू वी के अलग से ही एग्जाम्पल्स। अब इस टाइप का नाम दो भाई क्यों है, पहले दो भाई क्यों रखा है, और फिर मेरे पास माँ है क्यों रखा है, वो भी सुन लो। आप अच्छे से देखें तो जो मैंने टाइप बनाया है ax प्लस बी, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो ax प्लस बी जो है वो x का एक लीनियर फंक्शन। और अगर मैं आपसे पूछूं कि px प्लस q क्या है, तो px प्लस q भी x का एक लीनियर फंक्शन है। तो ये दो लीनियर फंक्शंस वाला एग्जाम्पल है, इसलिए इसका नाम है दो भाई। दोनों भाई कैसे हैं? लीनियर वाले हैं। समझा कि नहीं? सो इस टाइप को अलग से, एग्जाम्पल बहुत इजी है। टाइप इसलिए बनाया क्योंकि अपने को वो भूले नहीं, अपने को याद रखना है उसका मेथड भी। ओके, और बाकी अदरवाइज टाइप 3 इज ओवर ये होने के बाद। दूसरा, भले दो भाई है लेकिन एक भाई में फर्क है, कि एक भाई में क्या फर्क दिख रहा दूसरे से? एक, हाँ, पावर। तो पावर शब्द से मैंने माँ उठाया, माँ इस होती है पावर, और पावर समझा कि नहीं? सिनोनिम मैंने, माँ क्या होती है? पावर। माँ हमेशा पॉजिटिव पावर ही देती है। तो मैंने कहा कि दो भाई है लेकिन इसके पास क्या है? पावर है। पावर है इसलिए मेरे पास पावर। तो आप जब टाइप लिखेंगे मेरे पास माँ है, मैंने कहा ना जब मैं ऐसी पहली बार लिखाता हूं तो ऐसा बहुत लोगों को लगता है कुछ भी, वो एक महीने के बाद आप समझ जाएंगे कि दो भाई में मेरे पास क्या है? पावर है। और पावर की जगह क्या बोलना? मेरे पास माँ है। तो जिसके पास पावर है ना, तो ये एग्जाम्पल सॉल्व होगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। जैसे एक एग्जाम्पल मैं कर देता हूं, और अगर आप समझ गए तो दूसरा एग्जाम्पल आप खुद कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने कहा आपकी आधी जीत कब होगी? कि अगर आपको बोर्ड एग्जाम में इसको देखे बराबर याद आ जाए कि अरे भाई ये दो भाई और मेरे पास माँ है। अगर टाइप का नाम ही याद नहीं आया तो आपको एग्जाम्पल आएगा। तो सबसे पहला इंटीग्रेशन में काम करना पड़ता है टाइप याद रखना, कि देखे बराबर यस मैं तेरे को जानता हूं तू ये, ऐसा होगा कि देखा है, याद आ समझा आएगा नहीं। तो समझने में क्या समझाना चाहता हूं? आपको मेहनत टाइप एग्जाम्पल को याद करने में करनी है, और मेथड ये याद रखना है कि दोनों भाइयों में जिसके पास माँ है उसको अपने को सब्स्टिट्यूट करना है। समझा? दो भाइयों में से जिस भाई के पास पावर है, माँ है, मतलब मेरे पास माँ है, जिसके पास माँ है उसको सब्स्टिट्यूट करना है। अगर आपको समझ गया, खत्म। इसके बाद एग्जाम्पल बहता पानी होता है। अब बहता पानी मतलब उसको पुश करने की जरूरत नहीं, वो खुद ही रास्ता निकाल लेगा। मैंने क्या बोला? आपको इतना याद रखना है कि ये टाइप है दो भाई, मेरे पास माँ है, जिसके पास पावर है उसको टी पुट करें, और उसके बाद बहता पानी इसलिए कि अब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के रूल यूज करें। अगर आपने x-4 को टी पुट किया तो उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, तो लीनियर का डेरिवेटिव तो कांस्टेंट में जाएगा, तो x-4 का डेरिवेटिव 1 होगा। समझा ना? x का डेरिवेटिव 1, -4 का डेरिवेटिव 0, इनटू dx क्या होगा? dt होगा। आज नया नया है इसलिए इतना समझाया। प्रैक्टिस के बाद तो आपको डायरेक्ट लिखना है dx इक्वल टू व्हाट? dt। कल को ऐसा हो सकता है कि यहां 7 लगाओ तो 7 dx dt होगा, तो उधर 7 एडजस्ट करना नहीं, और उधर एडजस्ट नहीं होगा तो हम कर लेंगे। समझा? तो अपन क्या कर रहे हैं पता नहीं आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि नहीं। बहता पानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली। सो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में इसको अपन ने टी पुट किया, t⁻1/2 dx क्या हो गया? dt हो गया। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के रूल क्या कहते हैं? नया रूप, नई जिंदगी, नई सोच। नया रूप, नया वेरिएबल कौन सा है?
टी, तो पूरा एग्जाम्पल टी में जाना चाहिए ना। तो इसको तो आपने टी से रिप्लेस किया, वो हो गया, dx रिप्लेस हो गया, इसको भी तो बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे? कॉमन सेंस। अगर x माइनस 4 टी है तो x इक्वल टू टी प्लस 4 पुट करेंगे। अब मुझे ना बुक वालों से एक चीज की शिकायत रहती है, मतलब मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती। देखो क्या अच्छी नहीं लगती, ओके, इसमें उसने x का कोएफिशिएंट 1 ही दे दिया, डायरेक्ट x इक्वल टू, मैं होता तो थोड़ा इसको 7 करता और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाता। नहीं, एग्जाम में ये एक्सपेक्ट करता कि इजी वाला है, नहीं समझा? लेकिन एटलीस्ट घर पे प्रैक्टिस करते समय थोड़ा डिफिकल्ट करेंगे कि ऐसा भी आ सकता है। अच्छा, दूसरे एग्जाम्पल को देखो। दूसरा एग्जाम्पल आपको करना है, ये एग्जाम्पल आपको आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा। समझिए, मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं, सब उनको पता रहता है 2 भाई, मेरे पास माँ है, क्या करना है सब, लेकिन उनको एग्जाम्पल देख के याद ही नहीं आता है कि ये मेरे पास माँ है टाइप है, क्योंकि डिनोमिनेटर में चला गया। अरे भाई, ये भी तो 3x माइनस 2 रेज टू माइनस 1/2 है कि नहीं? अब मुझे बुक वालों से क्या शिकायत होती है? ओके, 2 भाई है, दोनों लीनियर है, लेकिन मेरे पास माँ है, जिसके पास पावर है उसको टी पुट करने का। तो ये लोग क्या करते हैं, दोनों का कोएफिशिएंट सेम दे देते हैं। हाँ, एक्चुअली इससे प्रॉब्लम इजी हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिस तो डिफिकल्ट की करें ना, कि कल को यहां पर अगर फिर से 5 हो तो 5 dx इक्वल टू क्या होगा, dt होगा। तो dx इक्वल टू क्या होगा, 1/5 dt होगा। और क्योंकि 5x माइनस 2t होगा तो 5x इक्वल टू t माइनस 2, सॉरी t प्लस 2 होगा, x इक्वल टू t प्लस 2/5 होगा। तो इसमें रिप्लेस करने में भी थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा होगी। लेकिन बुक वाले क्या करते हैं, दोनों 3x 3x कर देते हैं, तो 3x 3x में तो मजा ही खत्म हो गया। 3x हो गया तो ये फिर 3 होगा, तो यहाँ 1/3 होगा। और क्योंकि 3x ही है और मुझे रिप्लेस भी इस 3x को ही करना है, तो फिर ये थोड़ा इजी हो जाता है। हाँ, मैं दुआ करता हूं कि बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही इजी आए, लेकिन बुक में एक्सरसाइज में प्रैक्टिस की वजह से ऐसे 2-3 एग्जाम्पल्स होने चाहिए थे जिसमें x का कोएफिशिएंट अलग अलग हो। समझा? जैसे इसमें जानबूझ के ax प्लस बी भी लिया गया और px प्लस क्यू लिया गया। भाई, अगर आप दिल से सुनेंगे, आज घर जाके होमवर्क करेंगे और आपने मेहनत इसमें करी कि याद रखना है मेरे पास माँ है टाइप, ओके, आपका एग्जाम्पल कभी भी ऐसा होगा ही नहीं कि नहीं है। px प्लस क्यू के पास पावर है, px प्लस क्यू को टी पुट करेंगे, ओके, p dx इक्वल टू dt होगा, है कि नहीं? हाँ तो बोलो, x का डेरिवेटिव 1, p बहादुर, q का डेरिवेटिव 0, dx इज इक्वल टू 1/p dt होगा। और उसके बाद px प्लस q, क्योंकि t है तो px इक्वल टू t माइनस q होगा, और x इक्वल टू 1/p टाइम्स, ओके। इस तरीके से x को रिप्लेस करेंगे t में, ये भी t में जाएगा, सब t में जाएंगे, नया रूप होगा, नई जिंदगी होगी, नई सोच होगी। जितना टाइम इस एग्जाम्पल को मुझे समझाने में देना चाहिए, उससे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स टाइम देता हूं कि बार बार आपको ये मेमोराइज हो जाए कि ये मेरे पास माँ है टाइप। बस आपने याद कर लिया मेरे पास माँ टाइप है, जिसके पास पावर है उसको टी पुट किया, dx इक्वल टू ये आया, इसको भी बदलना पड़ेगा। दिस इज 3 टाइम्स x की वैल्यू t प्लस 4 है। सुना, x की वैल्यू प्लस क्या है 2, ध्यान दिया क्या? दिमाग से ज्यादा ध्यान भी दो, क्या किया मैंने? दिस इज 3 टाइम्स x की वैल्यू t प्लस 4 प्लस 2 भी है ना उधर, ये वाला है ना, और इंटू t रेज टू 1/2 dt। नया रूप, नई जिंदगी, नई सोच। बस उसके बाद एग्जाम्पल इजी हो जाता, इतना इजी मतलब आप सोच नहीं सकते। क्या करूंगा? तोड़ फोड़। सो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 3t प्लस 14, चलेगा ना, इंटू t रेज टू 1/2 dt। समझ रहा कि नहीं? 12 कैसे, 3 4 से 12 प्लस 2 कर दिया। सो I इज इक्वल टू, ओके, 3 इंटू टी रेज टू 3/2, चलेगा ना, एक और आधा, 1.5 इज 3/2 प्लस 14 t रेज टू 1/2 dt। ये 2.5 3 2.5 क्यों बोलता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिए, 3 कांस्टेंट है, चलेगा ना, t रेज टू 3/2 मतलब 1.5 में एक ऐड करा 2.5 बनेगा, क्योंकि x रेज टू n का इंटीग्रेशन x रेज टू n+1 अपॉन n+1।
सो इट इज 3t⁻², 1/2 में एक ऐड करा, ढाई बोले तो 5/2 प्लस 14 इंटू t⁻1/2, आधे में एक ऐड करा 1/2, सो दैट इज 3/2 प्लस c। इंटीग्रेट हो गया। अब क्या करेंगे, मैनर्स और तमीज की बात, रीसब्स्टिट्यूशन करेंगे। 2 3 6/5, t इज x minus 4⁵5/2 plus 28/3 into x minus 4⁵3/2 plus c। तो जिसके पास माँ है उसी को टी पुट करने का है, और जिसके पास पावर है आंसर भी उसी की टर्म में आएगा। अब आप इसको ध्यान से लिखने के बजाय सोचिए, आंखें बंद करके रुक सकते हैं 2 मिनट की, और इसको मेमोराइज करना। आपने याद कर लिया, गेम खत्म। उसके बाद अभी प्रैक्टिस के लिए आप लोग ये करेंगे, देखते हैं कितने लोगों का आंसर करेक्ट आता है। टाइप 3 इज ओवर, नाउ विल शिफ्ट टू टाइप 4। मेरे पास माँ है, आगे बहुत सारे टाइप ऐसे छोटे छोटे ही है, लिखिए। सी आज बदमाश कंपनी स्टार्ट करेंगे। जैसे वरी साई मजो अचियो टाइप है तो उसकी एक खास बात है कि उसमें कौन से एग्जाम्पल्स रखे गए। वैसे ही बदमाश कंपनी की एक थीम है। पहले एग्जाम्पल लिख देता हूं, फिर आपको बताऊंगा वो थीम क्या है। मंथन, पढ़ाई पे ध्यान दे बेटा। लिखेंगे I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x raised to 5 into square root of a cube plus x cube dx। गर्ल्स में से कोई बातें कर रहा है, प्लीज बातें ना करिए। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब माइनस 1 होल रेज्ड टू 1/3 into x raised to 5 dx। Next is I equal to integration of x raised to 7 upon 1 plus x raised to 4 whole square। सी बदमाश कंपनी है, ऐसा भी लिख सकते हैं सिर्फ शॉर्ट में, बदमाश कंपनी। सुनेंगे यहां बदमाश कंपनी का ये बदमाश नंबर 1। सुनो बदमाश कंपनी की थीम। जहां तक मेरी मेमोरी ठीक है 7 बदमाश है बदमाश कंपनी में। मैंने कहा सुन लो, बदमाश कंपनी में जो एग्जाम्पल्स रखे हैं वो बदमाश किसी न किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टाइप के एग्जाम्पल्स, लेकिन वो जिस टाइप के एग्जाम्पल्स होते हैं उसके जैसे वो दिखते ही नहीं। मतलब उनको देख के लगता ही नहीं कि ये इस टाइप का एग्जाम्पल हो। मेन थीम ही यही है बदमाश कंपनी की। हर बदमाश किसी न किसी टाइप का बदमाश है। जैसे बदमाश नंबर 1 पता है आपको किसका है? ये बदमाश नंबर 1 है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। हर बदमाश को अपन ऐसे ही लिखेंगे, बदमाश नंबर 1 मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। मुझे अच्छे से याद है। बदमाश नंबर 2 ABCD टाइप का। बदमाश नंबर 3 अमर अकबर एंथनी 1 का। बदमाश नंबर 4 सिर्फ अकबर 2 का। बदमाश नंबर 5 इज SRK के डुप्लीकेट का। बदमाश नंबर 6 और 7 पार्शियल फ्रैक्शन के। इन्हें पूरे 7 बदमाश याद रखें।
क्यों? क्योंकि अगर आप उसको उस तरीके से याद ही नहीं रखेंगे तो आपको एग्जाम्पल क्लिक ही नहीं होगा कि ये क्या करना है। क्योंकि बदमाश कंपनी में हर वो एग्जाम्पल जिस टाइप का है, जिस का बदमाश है, उसके जैसा दिखता ही नहीं। जैसे मैंने बोला है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का है, चलो मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का है, तो आपको इसमें समझेंगे ही नहीं कि कैसे करें। अच्छा, आपको ये भी समझ गया अब, क्योंकि मैंने बताया कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का है, तो कुछ लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि किसको सब्स्टिट्यूट करना है, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी दूसरा रीजन बता देता हूं बदमाश कंपनी का। पहला रीजन बता दिया, हर बदमाश में एक बदमाश स्टेप है जो आपको रटनी पड़ती है। अगर आपने वो स्टेप नहीं रटी, आपने रटना वर्ड अच्छा नहीं है, आपको वो स्टेप क्या करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। अगर आपने वो स्टेप याद नहीं रखी, बदमाश आप सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे थर्ड एग्जांपल करता हूं, पहले पूरी शिद्दत से आपने एग्जांपल समझा, ये दो एग्जांपल्स आप खुद कर सकते हैं। सो ये x रेज्ड टू 7 अपॉन 1 प्लस x रेज्ड टू 4 dx बराबर। मैंने, क्योंकि आपको पहले तो याद रखना पड़ेगा, इसको देख के पहचाना सीखना पड़ेगा, अरे ये तो बदमाश है। बदमाश किसका है? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। सब्स्टिट्यूशन है तो क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो मैं आपसे पूछूं तो आपका दिल बोल रहा है किसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? 1 प्लस एक्स रेज्ड टू 4 को। लेकिन 1 प्लस एक्स रेज्ड टू 4 का फिर डेरिवेटिव, एक्स रेज्ड टू 4 का डेरिवेटिव किस में जाएगा? एक्स क्यूब में। ऊपर क्या है? एक्स रेज्ड टू 7 है, समझा? तो उसमें से एक एक्स क्यूब अलग करना पड़ेगा। इसको एक्स रेज्ड टू 4 इंटू एक्स क्यूब करके ऐसा लिखना पड़ेगा, समझा? हर मतलब कैसे समझाऊं मैं? दूसरा एग्जांपल आपको दिखाता हूं। फर्स्ट वाला चलो दिखा देता हूं। क्या x रेज्ड टू 5 इंटू अंडर रूट ऑफ a क्यूब प्लस एक्स क्यूब dx है? इसमें आपको अंडर रूट ऑफ a क्यूब प्लस एक्स क्यूब जो अंदर, इसको टी पुट करना है ना? हाँ तो बोलो यार, रिकॉर्डिंग चालू है, मुझे तो लग रहा है मैं अच्छा पढ़ाता हूं, लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं आ गया तो मैं आगे कैसे? ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब को टी पुट करना है ना, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव किस में जाएगा? और वहां दिया क्या है? एक्स रेज टू 5। तो एक एक्स क्यूब अलग करना पड़ेगा और एक्स स्क्वायर अलग पड़ेगा। जब मैं पढ़ाता हूं ऐसे बदमाश तो लोग बोलते हैं अरे कुछ भी बना, अरे कुछ भी, ये फिक्स एग्जाम्पल है। एक्स रेज टू 4 का डेरिवेटिव क्यूब में जाता है, क्यूब के अलावा एक और एक्स रेज टू 4 दिया हुआ है, इसलिए एक्स रेज टू 7 है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव स्क्वायर में जाता है और उसमें एक एक्स क्यूब मिला है, तो एक्स रेज टू 5 है। कल को अगर ऐसा होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 7 माइनस एक्स रेज टू 6 रेज टू 5/2, तो एक्स रेज टू 6 का डेरिवेटिव एक्स रेज टू 5 में जाएगा, तो और एक्स क्या देगा? एक्स रेज टू 11 देगा, समझा कि नहीं? तो आपको ये याद रखना है बदमाश स्टेप। कौन सी बदमाश स्टेप है? ये इसकी बदमाश स्टेप है। आपको हर बदमाश में आपको बस ऐसा लिखना है कि ये बदमाश स्टेप है, एरो देके कि मैंने क्या किया, एक्स रेज टू 7 को 2 टुकड़े में बांटा। इसमें क्या करेंगे? एक्स रेज टू 5 को 2 टुकड़े में बांटेंगे। इसमें भी अब ये बुक में क्योंकि यही 3 स्ट्रेट और एनसीईआरटी मिला के यही दिए हुए, तो मैं अपनी तरफ से नहीं ले सकता, इसलिए मैंने लिया। बट अदरवाइज बी रेडी, कंसेप्ट भी याद रखें बदमाश कैसे होता है, कि जिसको टी पुट करा, ठीक है ना, उसका डेरिवेटिव एक पावर कम और वो खुद, इसलिए स्क्वायर और क्यूब 5 में गया, स्क्वायर और क्यूब 5 में गया, और रेज टू 4 और 3 किस में गया? 7 में गया। अब समझ गया तो इट्स ओवर। तो आप सोचिए मेहनत कहां करनी है? मेहनत आपको टाइप को याद करने में करनी है और उसके बाद उस टाइप का मेथड। तो अगर आपको ये एग्जांपल देख के आपको याद ही नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो मेहनत आपको करनी है कि देखे बड़ा याद आना चाहिए, अरे ये तो बदमाश है। आप देखेंगे जब अपन प्रैक्टिस करेंगे ना, पेपर में भी देखना, तो आपको ये याद रखना है कि अरे ये तो बदमाश है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। तो उसके बाद बदमाश स्टेप याद रखनी पड़ेगी कि एक्स रेज टू 7 को ऐसा स्प्लिट करना है। और अगर कर दिया डेरिवेटिव के लिए, तो इतना जो इतना कर सकता है इतना तो एडजस्ट कर ही देगा ना, कि डेरिवेटिव 4x क्यूब में जाएगा, समझा कि नहीं?
तो क्या करेंगे, अभी इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं, ये कर लेंगे ना आप। ओके, तो क्या करेंगे, अब पुट करेंगे किसको, 1 प्लस एक्स रेज टू 4 को टी। अपन उस दिन बात बना चुके हैं, एक्स रेज टू 4, उसके बाद 1 को भी लेके चला करो, कांस्टेंट वांस्टेंट को लेके चलो साथ में, आपका ही फायदा होगा। तो देयरफॉर 4 एक्स क्यूब dx इक्वल टू dt चलेगा, 1 का डेरिवेटिव 0। अब समझिए अपन किसके दौर में है, एरा मतलब दौर होता है, किसके दौर में चल रहे हैं हम लोग, यस। तो इसलिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही छाया हुआ है। पुराने जमाने में देखा, हम भी डिनोमिनेटर जैसे तोड़ फोड़, ये एफ ऑफ एक्स प्लस भी ज्यादा था। अब इसके बाद अमर अकबर एंथनी के लिए तैयार रहो, भी हर चीज एक शानदार है। सो सब्स्टिट्यूशन के बाद नया रूप, नई जिंदगी, नई सोच। एक्स रेज टू 4 है ना, यहाँ एक स्टेप लिखनी पड़ेगी, एक्स रेज टू 4 इज t माइनस 1 चलेगा, हाँ तो बोलो, अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 4 को आपने t पुट किया, दिस इज t स्क्वायर, और उसके बाद ये dt। नया रूप, नई जिंदगी, नई सोच, सब कुछ नया नया दिख रहा है ऐसा सुनने में, है ना, लेकिन असल में एग्जाम्पल पुराना ही मिलता है। नया रूप देते हैं अपन, नई जिंदगी, क्योंकि इसको नया जीवन दिया, नए तरीके से सोचते हैं, लेकिन एग्जाम्पल पहले किया हुआ ही होगा। तो ये एग्जाम्पल तो हमने इंटीग्रेशन के शुरुआती दौर में करा था, याद है ना। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जब तक यू बाय वी है, इसलिए मैं हमेशा डेरिवेटिव की तारीफ, डेरिवेटिव महान है, ये महान नहीं है, ये अतरंगी है। क्या करेंगे, 1 बाय टी स्क्वायर माइनस, सॉरी 1 बाय टी माइनस 1 बाय टी स्क्वायर डी टी चलेगा क्या, हाँ तो बोलो। सो आई इज इक्वल टू 1 बाय 4, 1 बाय टी का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी माइनस 1 बाय टी स्क्वायर माइनस 1 बाय टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 बाय टी, तो प्लस 1 बाय टी होगा, होगा कि नहीं, क्या प्रॉब्लम खत्म हो गया क्या, हाँ या ना, नहीं। रीसब्स्टिट्यूशन करेंगे, बार बार क्यों बोलता हूं, मैंने स्टूडेंट देखे हैं जिनको 98 99 मिल गए, क्योंकि वो रीसब्स्टिट्यूशन करना भूल जाते, तो इसलिए मैंने बनाया कि रीसब्स्टिट्यूशन करना तमीज, मैनर और संस्कार की बात है, प्लीज मत भूलो। इट इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी इज व्हाट, 1 प्लस एक्स रेज टू 4 प्लस दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 4। आप ऐसे रहना दे सकते हैं, लेकिन मैंने कहा ना, मैंने देखा है इंटीग्रेशन में बोलते हैं अपना अपना कांस्टेंट यार अलग ले लो, ठीक है। अगर आपको समझा तो अब आपको इसमें से जिसको जो अच्छा लग रहा एक एग्जांपल करिए, ये करिए, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। देखते हैं कितने लोगों का करेक्ट आंसर आता है। और थर्ड एग्जांपल एज अ होमवर्क ही है, वैसे ये एग्जांपल आपके एक्सरसाइज में से ही है, लिखिए। तो आज बदमाश कंपनी शुरू हो गई, बदमाश नंबर 1 हो गया।